बच्चों के फ्यूचर के लिए चुनिए बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को एजुकेशनल इंग्लिश मीडियम CBSE इंटर कॉलेज, सीतापुर का बेस्ट एंड मोस्ट कंसिस्टेंट प्राइवेट CBSE स्कूल। CCTV secure campus, GPS enabled transport system, golf coaching, STEM practice, coding, artificial intelligence, robotics and many more. Admission open. नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। निकाय चुनाव को लेकर अब जिन प्रत्याशियों को मैदान में रहना है और जिन्हें मैदान से बाहर होना था वो आज से हो गए, यानी नामांकन वापसी का आज अंतिम दिन था और ऐसे में कई बागी प्रत्याशियों को मनाने का दौर चला, लेकिन वो नहीं माने। कुछ जगह मान गए, उन्हें मना लिया पार्टी ने, और बाकी जो नहीं माने वो बागी बनकर ताल ठोक रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पहले उन्हें मनाने का प्रयास करती रही। अब भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव को फतेह करने के लिए एक ठोस रणनीति बना रही है। यह रणनीति दरअसल इस बार हर हाल में निकाय चुनाव को भारतीय जनता पार्टी जीतना चाहती है। कारण 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं, उससे पहले ये निकाय चुनाव हैं। इसमें हार जीत का असर सीधे तौर पर होने वाले लोकसभा चुनाव पर पड़ने वाला है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के ही नहीं, केंद्र की राजनीति करने वाले बड़े बड़े नेताओं को चुनावी सभा करने के लिए जो है उन्हें आमंत्रित करना चाह रही है, उन्हें उतारना चाह रही है। यहाँ से भी, यानी जो निकाय के प्रत्याशी हैं उनकी तरफ से भी डिमांड भेजी जा रही है। जातिगत आधार पर भी उन्हें साधने का प्रयास किया जाएगा और साथ ही वो फायर ब्रांड नेता जिनको सुनने के लिए भीड़ आती है और जो चुनाव का अच्छी तरीके से प्रबंधन कर लेते हैं, उनके जरिए भारतीय जनता पार्टी अब निकाय चुनाव फतेह करने की तैयारी कर रही है। सीतापुर में 11 निकाय हैं और यहाँ पर अलग अलग निकायों से अलग अलग नेताओं की डिमांड भेजी जा रही है। जो लोग अब सीतापुर में निकाय चुनाव में प्रचार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में आएंगे, उनमें बड़े बड़े नाम हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा। तो शुरुआत करते हैं हम उन नामों को बताने की जो सीतापुर में निकाय चुनाव में प्रचार करने के लिए आएंगे। उनमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर दोनों डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक। इसके अलावा अगर बात करें, केंद्रीय 3 मंत्री को सीतापुर में लाने की तैयारी है। इनमें केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, अजय मिश्र टेनी और कौशल किशोर की मांग की गई है। उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे मंत्री, नितिन अग्रवाल से लेकर नंद गोपाल नंदी और तमाम ऐसे अन्य मंत्री हैं, स्वतंत्र देव सिंह, जिनकी भी मांग की गई है कि वो निकाय चुनाव में यहाँ पर प्रचार करने आए, यानी सभा करने आए। आपको बता दें कि जातिगत आधार पर भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर काम करना चाहती है। जैसे दानिश आज़ाद अंसारी, ये मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, इनको भी बुला रही है पार्टी। मुसलमानों पर भी यहाँ पर दांव लगाना चाहती है पार्टी। एक टिकट भी तंबौर में दिया हुआ है भारतीय जनता पार्टी ने। हालांकि पैंतेपुर का टिकट जो सिंबल दिया था भारतीय जनता पार्टी ने, उसे वहाँ के मुस्लिम प्रत्याशी ने वापस कर दिया और लहरपुर में पार्टी प्रत्याशी घोषित नहीं कर सकी और अभी तक लिखित में समर्थन देने की बात भी सामने नहीं आ सकी। तो इन हालातों में जो पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को बुलाया जा रहा है, जिनके जरिए जातिगत जो है समीकरण साधने की कोशिश की जा रही है, तो उनमें बनिया मतदाता जो होता है, जो खासकर उस वर्ग का जो भारतीय जनता पार्टी का माना जाता है, उसके लिए नंद गोपाल नंदी को बुलाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं संगम लाल गुप्ता की मांग की गई है कि वो आएँ, वो प्रचार करें। क्षत्रिय मतदाताओं के लिए योगी आदित्यनाथ को बुलाया जा रहा है कहीं न कहीं। और इसके अलावा ब्राह्मण मतदाताओं को साधने के लिए एक और बड़ा नाम है, 2 बड़े नाम हैं। उनमें से डिप्टी CM ब्रजेश पाठक और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी हैं। और हमने आपको बताया कि जो बनिया वर्ग है, जो माना जाता है भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक, उसके लिए नितिन अग्रवाल को भी बुलाने की मांग की जा रही है। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव में फतेह करना चाहती, हर हाल में चुनाव को
तो तमाम बड़े नेताओं को यहाँ बुलाने की तैयारी कर रही है। अब इनमें से कौन नेता खाली होते हैं या कौन मिल पाते हैं, ये तो समय बताएगा। इनमें से एक युवा चेहरा भी हैं, सुभाष यदुवंश, इनका भी नाम आ रहा है, जो पार्टी के प्रदेश महामंत्री बने हैं और युवा मोर्चा से आते हैं। तो इन्हें भी युवाओं को जोड़ने के लिए सीतापुर में उतारे जाने की तैयारी है। निकायवार अलग अलग नेताओं की मांग की गई है। सीतापुर में 11 निकाय हैं, उनमें से हर निकाय में कौन जातिगत आधार पर कौन सा बड़ा नेता आ सकता है, कौन पार्टी के लिए लाभकारी हो सकता है, इसकी तैयारी चल रही है और इसी क्रम में मांग भी की जा रही है। कुर्मी मतदाताओं के लिए स्वतंत्र देव सिंह को बुलाया जा रहा है, स्वतंत्र देव सिंह की मांग की जा रही है। वो निकाय जहां पर कुर्मी मतदाताओं की बाहुल्यता है उसके लिए उन्हें बुलाने की मांग की जा रही है। ऐसे ही दलित मतदाताओं को साधने के लिए कौशल किशोर को बुलाया जा रहा है। ऐसे तमाम नेता हैं जो जातिगत आधार पर भी भारतीय जनता पार्टी के हित में कार्य कर सकें, भारतीय जनता पार्टी के वोट में इजाफा कर सकें, उनको बुलाने की तैयारी है, जिसके जरिए भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव फतेह करना चाहती है। क्योंकि पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा था। 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की लहर थी, फिर भी भारतीय जनता पार्टी 11 निकायों में सिर्फ 2 सीटें जीत पाई थी। और इस बार अब क्या कुछ रहता है तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन हमने आपको बताया चूंकि 2024 लोकसभा के चुनाव हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उसका प्रदर्शन अच्छा हो, जिसके चलते 24 पर उसका कोई प्रभाव न पड़े। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को बड़े नेताओं को बुलाना पड़ रहा है और जब बड़े नेता आएंगे तो बड़ी बात करेंगे। स्थानीय मुद्दे कहीं न कहीं गायब होंगे और उसमें बड़ी बड़ी बातें होंगी और जाहिर तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी की स्पीच होती है उसी के इर्द गिर्द यहाँ भी आपको भाषण सुनने को मिलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की यह रणनीति कितनी कारगर होगी, ये फिलहाल आने वाला समय बताएगा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।